Assalamualaikum, dear student of 8th class. Today my topic is subset. अॼु जेकी असांजी टॉपिक आहे उहा आहे सबसेट। तव्हांखे मां पहिरियां ऑपरेशन कराया हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करायो, तव्हांखे इंटरसेक्शन ऑफ सेट तव्हांखे करायो, सबसेट। त सबसेट सब चवंदा आहिनि पुट स्मॉल नंढो, सेट माना जेको असां सेट लिखूं, जेके चइबो आहे मातहत सेट, नंढो सेट। अगरि तव्हां ॿ सेट लिखो त उन सेट मां हिकिड़ो ॿियो सेट ठाहियो था नंढो करे, त उहो सेट उनजो थींदो मातहत सेट। छा थींदो? सब सेट थींदो। चवंदा आहिनि अगरि हिकिड़े सेट जा एलिमेंट ॿिए अदर सेट में मौजूदु हुजनि त उनखे चइबो छा? सब सेट। हाणे मां डेफिनेशन तव्हांजी बुक वारी लिखी रहियां थो, सम्झायां थो तव्हांखे। सब सेट जी डेफिनेशन छा आहे? अ सेट इज़ a set is a subset of another set if every element in a set is also an element of the other set। इनके ईअं चई सघूं था, a set is a subset of another set। मिसाल तौर B सब सेट आहे A जो, माना ए बी सब सेट आहे ए जो। हिते बि ईअं लिखियलु आहे आ सेट, हिकिड़ो सेट जेको ही मां ए लिखियो आहे, बी लिखियो आहे, सब सेट हूंदो इन अदर सेट, माना इन ए जो हूंदो। इफ एवरी एलिमेंट इन अ सेट, माना सेट ए जा सेट बी जा एलिमेंट ॿिए अदर एलिमेंट जे माना सेट में मौजूदु हुजनि। माना इनखे ईअं चई सघो था, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए सेट बिकॉज द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ कंटेन आल्सो प्रेजेंट इन सेट ए। सपोज में ए चइबो, ए जा लिखां थो 1 2 3 4, मां बी लिखां थो 2 3। हाणे मां बी खे चवां थो सब सेट ए जो, इन लाइ चवां थो त ही बी वारा एलिमेंट कंहिं में मौजूदु आहिनि? ए वारे सेट में मौजूदु आहिनि। तॾहिं मां हिनखे चवां थो त ही बी सब सेट कंहिंजो थींदो? ए जो थींदो। तॾहिं मां चयो आहे त स्मॉल सेट कंहिं सेट मां वरितल नंढो सेट या बराबरि सेट, त उनखे चइबो छा? सब सेट। हाणे मां बी खे सब सेट छो थो चवां? इन लाइ चवां थो त बी वारा 2 ऐं 3 कंहिं में मौजूदु आहिनि? ए वारे सेट में मौजूदु आहिनि। त तॾहिं हिनखे चऊं था ए इज़ अ बी इज़ अ सब सेट ऑफ ए। त हिनखे छा थींदो? बी सब सेट ऑफ ए। तॾहिं सिंपल हिते लिखी वई आहे सब सेट जी। तव्हां लिखंदा आहियो लेस देन, लेस देन ईअं लिखंदा आहियो, पोइ लेस देन खे असां हेठां नंढी साइन ॾियूं त लेस देन इक्वल थींदो आहे न। हिते बि ईअं ही सी माना नंढो सेट बराबरि बि थी सघे थो सब सेट में। त ॾिसो बी नंढो ऐं बराबरि सेट थी सघे थो ए जे, छाजे करे त बी नंढो सेट आहे, तॾहिं माते सेट सब सेट, त ही बी सब सेट आहे ए सेट जो। ही जी डेफिनेशन आहे। डेफिनेशन छा आहे? ए इज़ अ सबसेट ऑफ another set if every element in a set A is also an element of another set। माना हिन जा एलिमेंट ॿिए जे एलिमेंट में मौजूदु हूंदा सॼा, त उनखे चइबो त ही सब सेट आहे कंहिंजो? ए जो। कंहिंजो आहे? ए जो। बी सब सेट आहे ए जो। त हिन जी डिनोट कंदा आहियूं पुट हिन सब सेट सां। सिंपल असांजी ही हूंदी आहे सब सेट जी। हाणे सब सेट जा हूंदा आहिनि 2 टाइप्स। हिकु हूंदा तव्हांजो प्रॉपर सबसेट, ॿियो हूंदा इम्प्रॉपर सबसेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट। सबसेट जा 2 टाइप्स अथव।
हिकु हूंदो पुट सब सेट जा ॿ टाइप हूंदा। हिकु हूंदो प्रॉपर सब सेट, ॿियो हूंदो इम्प्रॉपर सब सेट। पहिरियों पुट सब सेट प्रॉपर सब सेट, ॿियो आहे इम्प्रॉपर सब सेट। हाणे प्रॉपर सब सेट में छा चइबो आहे ऐं इम्प्रॉपर सब सेट खे छा चइबो आहे? प्रॉपर लफ़्ज़ खे ॾिसो पुट, ख़ासि मख़सूस। प्रॉपर माना छा आहे पुट? ख़ासि लफ़्ज़ मां छो थी थो, ख़ासि मख़सूस। इम्प्रॉपर चइबो आहे जेके मख़सूस न हुजनि। हाणे फ़र्क़ु छा आहे ॿिन्ही में? फ़र्क़ु इहो आहे त सभु प्रॉपर सब सेट में हमेशह छा कंदासीं? नंढो सेट खणंदासीं। माना माते जेको सेट ठाहींदासीं नंढो हूंदो, हुनजे बराबरि कॾहिं नथो सघे। त प्रॉपर सब सेट जी माना छा आहे? अ सेट ए इज़ अ प्रॉपर सब सेट ऑफ बी सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट if every element of set B is present in a set A। या ईअं चई सघूं था प्रॉपर सब सेट जो ठाहिण जो तरीक़ो इहो आहे त हिकु सेट ॿिए सेट जा जेके मेंबर हूंदा उन खां घटि हूंदा। मिसाल तौरु हिते मां ए लिखां थो न, 1 2 3, हिते मां बी लिखियो 2 3। हाणे बी खे चवंदुसि प्रॉपर सब सेट आहे ए जो। प्रॉपर सेट छो आहे? त हिन जा मेंबर हिन खां एनी आउ नंढा आहिनि, बराबरि न आहिनि। हिकु एलिमेंट ए सेट जो जेको बी में मौजूदु न आहे, त चवंदासीं हीअ बी प्रॉपर सब सेट आहे कंहिंजो। हमेशह जेको ॿियो सेट सब सेट जे लिहाज़ सां ठाहींदो उहो हुनजे बराबरि न हूंदो। ईअं चई सघूं था हिनखे, इफ आ सेट जी डेफिनेशन लिखो, write down the definition of proper. It is a subset that contains all elements of superset। ही तो था जो superset of the superset, but ये कंडीशन याद करनी है, but the superset contains least one element not present in a subset। ॾिसो हाणे सम्झायां थो त ईअं कीअं, ये कैसे रहे। इट इज़ अ सबसेट डेट, ये प्रॉपर सबसेट बनेगा। ये सबसेट का टाइप कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सुपर सेट। देखो ये ऑल एलिमेंट इसमें कंटेन है, ये वाले देखो। बट सुपर सेट कंटेन्स लीस्ट वन एलिमेंट नॉट। सुपर सेट ये है, ही असांजो सुपर सेट आहे। हिनजो चवे थो त सुपर सेट खां सुपर सेट में हिकु या हिकु खां वधीक एलिमेंट हूंदा जेके ॿिए सेट में मौजूदु। ॾिसो हिते बी सेट में 2 ऐं 3 आहिनि, हिकु हिते मौजूदु न आहे। त तरह बी इज़ सब सेट प्रॉपर सब सेट ऑफ ए सेट। इन लाइ चवनि था त बिकॉज़ ए कंटेन वन एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी सेट। सब प्रॉपर सब सेट उनखे चवंदा आहिनि त जंहिंमें बी सब सेट जेको असां कढियो आहे उन जो हिकु एलिमेंट ए में मौजूदु न हुजे। हिते ए खे नालो ॾिनो आहे सुपर सेट, हिते बी खे कढूं था। हाणे मां हिते सिंबल बी
प्रॉपर सबसेट है ए सेट जो। प्रॉपर सबसेट छो है तो इन लाइ त मखसूस है, हमेशा नंढो ही हूंदो। हिन के प्रॉपर सबसेट के सिंपल में कंदा आहिनि सी सां, सी सां। ऐं इम्प्रॉपर सबसेट जो उल्टा आहे, हमेशा ही बराबर थींदो। हिन फॉर्म में नंढो थींदो बराबर थींदो, पर हमेशा बराबर फॉर्म में हूंदो इम्प्रॉपर सबसेट। अगर मां ए चवां 1 2 3, बी लिखां 2 1 3, हाणे थियो ॾिसो चवंदे बी प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट आहे ए जो। इन लाइ चवां थो त उनजा सॼा एलिमेंट ए सेट में मौजूदु आहिनि, त डेफिनेशन जी साॻी थींदी। पर हिते लिखंदो द इट इज़ अ सबसेट डेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सुपर सेट। बस ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होगी कि इम्प्रॉपर में हमेशा बराबर एलिमेंट होंगे। ये बी वाला भी ए के बराबर है या कम भी हो सकता है, सबसेट का दूसरा टाइप से, ये खास नहीं होते। अभी हम मालूम करेंगे किसी भी सेट के सबसेट। ये तो डेफिनेशन आपने 7वीं क्लास में पढ़ी होगी। अरे हाउ कैन वी फाइंड द सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट के माते से हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लिया ए इज इक्वल टू ए बी सी ऐं तव्हांखे चवां त हिन जा सब सेट कढो, बिल्कुलु सवलो आहे। सब सेट कढण खां पहिरियों जो फार्मूलो हूंदो आहे, फार्मूलो कहिड़ो हूंदो आहे, कौन सा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला था 2 पावर n। ये n शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, ये शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। प्रेजेंट इन सेट, किसी सेट में कितने एलिमेंट वो शो करता है। हाणे ॾिसो पुट हिते ए जा मालूम करणा है न, ए 1 2 3 त चवां छा कंदो 2 पावर 3 कंदो। तव्हांखे इहा ख़बर पवंदी त हिन जा असां सब सेट केतिरा ठाहे सघूं था। 2 पावर 3 माना 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 माना 3 दफ़ा, इन जो जवाब ईंदो 8। माना इन ए बी सी जा असां 8 सब सेट ठाहे सघूं था। हिन खां पहिरियां तव्हांखे इहे ॿुधाइनि त नल सेट हर सेट जो सब सेट थींदो। नल सेट इज़ अ सब सेट ऑफ एवरी सेट। हाणे में सेट जो कढण जो तरीक़ो ई आहे, ए इज़ इक्वल टू पहिरियां नल सेट, ये सब सेट कढूं था। वी फाइंड द सब सेट। ए पहिरियां एम्प्टी सेट, पोइ सभिनी में हिकु कढूं, ये 1 बन गया, ये बी थियो, ये सी। एक एम्प्टी सेट ए बी सी पहले सिंगल उठाएंगे, उसके बाद डबल। ये ए बी हो सकता है ना, देखो ये सिंगल भी हो सकता है, नल सेट भी हो सकता है। डबल के लिए ए बी, ए सी, लास्ट में रहेगा बी सी। अभी ओवरऑल निकालेंगे क्योंकि हमें पढ़ा है कि टॉप सबसेट के प्रॉपर और ए बी सी भी होगा। अभी काउंट करो, क्या हमारे 8 सबसेट बन रहे फार्मूले के लिहाज से, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल गए। ये सब सेट निकालने का तरीका है कि किसी आपको एक सेट मिला होगा, आपसे पूछेंगे कि इसके बताओ कि सब सेट कितने बन सकते हैं। तो सब सेट निकालने का तरीका ये होगा कि आप पहले फार्मूला लिखोगे 2 पावर n, उसमें 3 n की जगह पे ये 3 यहाँ पे आ रहे हैं, जितने एलिमेंट आएंगे उस लिहाज से इतने सबसेट बनेंगे। 3 यहाँ पुट करोगे तो 8 इसके सबसेट बनेंगे, छोटे छोटे 8 सेट बनेंगे। पहला बनेगा छोटा नल सेट, उसके बाद ए बनेगा, ए के लिहाज से बी सी सिंगल बनेगा, उसके बाद ये ए बी बनेगा, इसके बाद ए सी बनेगा। माने इसका मतलब इसके छोटे छोटे कौन से निकल सकते हैं, हम एम्प्टी सेट भी इनका छोटा से निकल सकता है। माना ऐसे किसका, ए बी सी का, ए बी, देखो ए बी सब सेट है ना किसका, ए बी सी का, ऐसे ना। अभी बी भी इस तरीके से, देखो ये सारों के सब सेट हैं। देखो सब, ये नल सेट भी इसका सब सेट है, ये भी इसका सब सेट है, ये एलिमेंट सारे इनमें से निकल गए हैं ना। तो तभी इनको बोल रहे हैं हाउ कैन वी फाइंड द सब सेट ऑफ एनी सेट। अब मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप मुझ में इनके आंसर लिखना है उसके कमेंट्स बॉक्स में।
राइट डाउन द होमवर्क। मैं घर के निकालना इनके, पहला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके सबसे निकालना घर में। बी 1 2 3 इनके निकालना। क्यू के इसके कितने निकलेंगे? जेड का मैक्स इनके में निकालना। एक हम निकालेंगे, इसके निकालना है। इनका जवाब नीचे लिखना। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 1 2 3 इसके निकालना। क्यों? इन सारों के क्या फाइंड करोगे? सब सेट। इनके सब सेट कितने होंगे? अच्छा, सबसेट के बात आते हैं पावर सबसेट। अब पावर सेट बिल्कुल उनका इजी होता है। अगर कहूँ हाउ राइट डाउन द या फाइंड द पावर सबसेट ऑफ एनी सेट, पावर है सबसेट, बिल्कुल इजी है। जैसे सबसेट निकालते हो ना, सिर्फ हम ब्रैकेट एक का इजाफा करेंगे इस तरीके से ही। अगर मैं ए लिख रहा हूँ 1 2 3, कह रहा हूँ कि फाइंड द पावर सबसेट ऑफ डेट सेट, तो क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी पावर ए सबसेट 1 2 3 इस तरीके से। अभी पावर सबसेट का फार्मूला लिखेंगे। पावर ऑफ सबसेट वही फार्मूला होगा 2 पावर n। कितने एलिमेंट? 1 2 3, तो 2 पावर है 3 आर निकलेंगे। हाँ, सागे तरीके से लिख दो, सही लिख दो पावर ऑफ ए सेट जो सेट होगा। अभी आप जैसे सबसे निकाल दो इनके, ये पहले निकालोगे नल सेट एक, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप 7वीं क्लास में निकाल चुके हो। 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। अब इसके सबसे निकल गए, काउंट क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। हाणे छा कंदो? इन सब सेट के मथा हिकड़ी ब्रैकेट वडी ब्रैकेट ऐसे, ये हो जाएगा क्या? पावर सबसेट। माना ही जेके पावर सबसेट जो कढण जो तरीक़ो इहो आहे त सबसेट कढे करे हुनजे मथां असां छाड़ंदासीं ब्रैकेट का इजाफा करेंगे। पर आपकी बुक में ये नहीं दिया गया। आपकी बुक में सिर्फ ये इस तरीके से निकाले गए हैं। तो पावर सबसेट आप इस तरीके से मालूम करोगे। इनका मैं 3 होमवर्क दे रहा हूँ, एक ही दे रहा हूँ जो घर में करना है इनका। पावर सबसेट का एक ही दे रहा हूँ, 2 4 6 है। तो आज इतना ही सही है कि सबसेट हमने पढ़ा। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट हमने पढ़ा, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा हमने। यह आपका 7वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ चल रहा था। तो बाकी आगे जो चैप्टर आएंगे, जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम, उसमें वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को एक्सरसाइज के लिहाज से, और एग्जाम्पल भी हम उठाएंगे किसके? वेन डायग्राम के। ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रही, आप उनको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी जो क्लास 8वीं में है, 2 या 3 बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं मैथ क्लास से, उनके आंसर निकालें। एक तला अवैस अली और दूसरी जो लड़की है वो है ज़ैनब। वो क्वेश्चन के सिर्फ जवाब दे रही है। ये दोनों लड़के जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन के बकाया। शायद मुझे लग रहा है कि आपको शायद मैथ समझ में नहीं आ रही, या आपको ये मैथ आ नहीं रही है। ये 7वीं में आपकी पढ़ी हुई है, अभी 8वीं क्लास में आपको ये रिपीट करा रहा हूँ। तो थोड़ी चीज़ें आपकी थोड़ी चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा हैं। अभी आपको क्या करना है, इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपको मैथ आ रही है। और ये कापी जो लिखवा रहा हूँ, ये थोड़ा फेर करते जाना। हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे मैं बताते जाऊँगा कि एक्सरसाइज आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करनी है। घर में इनकी फेर कापीस बनाओ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज के ये होमवर्क करना और ये फेर काप में लिखना, कौन कौन से टर्म आपको फेर काप में लिखने हैं।